topic is Hess law of constant heat summation. Constant heat summation. Hess law of constant heat summation. Now let's understand this. We'll first note down the statement of the law. It states that the total amount of heat evolved or absorbed in a reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps. तो हेस लॉ हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हम किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम किसी प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, हो सकता है वो एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट, हो सकता है हम कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हुए 3-4 स्टेप में उसे कन्वर्ट करें. दोनों केस में whether it takes place in a single step or it takes place in multiple steps, the amount of energy change will be equal. Now let's consider this with an example. इसमें हम एक रिएक्शन के थ्रू डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन सॉलिड स्टेट को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के इसका कंबशन कर रहे हैं सिंगल स्टेप में. मैंने इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया एंड आई कन्वर्टेड इट इनटू CO2 गैस. The amount of energy that the reaction utilized is minus 393.5 kilojoule. We could have converted this carbon into carbon dioxide via carbon monoxide. First, we could have converted this into carbon monoxide by partial oxidation. Delta RH for this particular reaction is minus 110.5 kilojoule. And then afterwards, we could have converted Cu into CO2. तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू होते हुए आ रहे हैं, हम वाया सम चैनल होते हुए इंटरमीडिएट होते हुए आ रहे हैं. दिस रिएक्शन हैज अ डेल्टा RH इक्वल्स टू minus 283 kilojoule. This was step number 1 and this was step number 2. Now
if we add the energies of step number 1 and step number 2, see what we got. Minus 110.5 kilojoule plus minus 283 kilojoule, we got minus 393.5 kilojoule. That is the energy of this single step. We got it equal. That is what Hess law said. Hess law describes that whether a reaction is carried out in single step or through multiple steps, the total amount of energy used or evolved in the reaction is same. इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू कंसिडर करते हैं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू कंसिडर करते हैं, दैट हाउ इट इज कैरिड आउट, हाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप्लाइड ऑन टू द क्वेश्चंस. So let's have a sample question. Note down. Calculate enthalpy of formation of methane from the following data. We are provided with some reactions जिनका इस्तेमाल करके हमें मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने बात की थी कि जब भी किसी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते हैं तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं. तो क्या डेटा गिवन है पहले वो नोट करेंगे. C solid plus O2 gas gives CO2 गैस, और इस रिएक्शन की हमको एंथैल्पी भी दी हुई है -393.5 किलो जूल पर मोल. सेकेंड रिएक्शन अपने को दी है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives H2O लिक्विड. इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज दी है -285.8 किलो जूल पर मोल. And third reaction given is CH4 gas plus 2O2 gas gives CO2 gas, और इस रिएक्शन का हमें एंथैल्पी चेंज गिवन है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. इसमें बाय प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व होगा 2H2O. And the enthalpy change for the reaction is -890.3 किलोजूल पर मोल. ये हमें डेटा गिवन है. इस डेटा से हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जनरेट करना है. तो जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी गई है, पहले तो वो रिएक्शन लिखी जाएगी और उस रिएक्शन को अपन इन गिवन रिएक्शन में से कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे वो हमें कंसिडर करना है. तो हमारा इस क्वेश्चन में जिस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने का जो एम है, जो एम करना है अपने को, वो रिएक्शन पहले बनाते हैं. मीथेन के फॉर्मेशन का मतलब मीथेन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना है. दैट मीन्स कार्बन विल बी इन्वॉल्व, हाइड्रोजन विल बी इन्वॉल्व, and it will generate methane.
दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड वी हैव टू फाइंड डेल्टा एफ, दैट मीन्स फॉर्मेशन पढ़ा है हमने, डेल्टा एफ एच नॉट हमें निकालना है। डेल्टा एफ एच नॉट इस रिएक्शन का अपने को निकालना है। नाउ जो हमें ऊपर 3 रिएक्शंस डेटा में गिवन है, इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये रिएक्शन जनरेट करनी है। तो हमारे जो इंटरेस्ट के एलिमेंट्स या एटम्स हैं वो कौन कौन से, एक तो कार्बन सॉलिड चाहिए जो कि यहां पर प्रेजेंट है, हियर इट इज। हमें 2H2 गैस का चाहिए जो कि यहां पर प्रेजेंट है H2 के फॉर्म में, और हमें CH4 गैस चाहिए, वो भी यहां प्रेजेंट है। ओके, नाउ इसको हम इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखी है इन्हीं की मार्किंग से इसको यूज करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें ये रिएक्शन बनानी है नीचे वाली, तो कार्बन LHS में ही है, कार्बन LHS में ही है, तो हम ये रिएक्शन की एनर्जी, इसको इस एनर्जी रिएक्शन को यूज कर लेंगे। फिर हमें 2H2 चाहिए, वो भी ऐड करना है, तो हम सेकेंड नंबर की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, और हमें CH4 RHS में ले जाना है। तो जब इस CH4 के साथ माइनस साइन आएगा तब ये ट्रांसपोज होकर RHS में जाएगा, यानी थर्ड नंबर की रिएक्शन को हम इन दोनों के सम में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, we will add it with equation 1 and then we will subtract third equation from this sum, जिससे कि हमें हमारी डिजायर्ड रिएक्शन के ये जो ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये मिलने लग जाएंगे। तो हमारा अप्रोच क्या है, वी नीड टू हैव इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ये हमारी इस क्वेश्चन को करने की प्रोसेस है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। ऐसा करने पे कार्बन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन डबल भी हो जाएंगे, और मीथेन आरएचएस में चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सबके साथ क्या होगा, तो बाकी जितनी भी चीजें हमें रिएक्शंस में दिख रही हैं, ये सब इन एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान कैंसिल हो चुकी होंगी। ये सब चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान कैंसिल होने वाली हैं। लेट्स परफॉर्म द प्रोसेस। इक्वेशन नंबर 1 एज सच हमें चाहिए, उसको हमें इक्वेशन 2 के 2 टाइम्स से ऐड करना है। तो पहले हम उसको ऐड करके नोट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सॉल्व करके पहले अपन कवर करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 टाइम्स इक्वेशन 2 को लिख के देखते हैं। LHS LHS के साथ रहेगा, RHS RHS के साथ रहेगा। तो अभी जो हमें रिएक्शन मिलेगी, ये वाला काम परफॉर्म करने के बाद, दिस इज कार्बन, ऑक्सीजन, 2H2, when 2 will be multiplied with half it will become 1, then O2. On the RHS we have CO2 plus 2H2O liquid. जो भी स्टेप हम लोग रिएक्शन के साथ करते हैं, वही स्टेप हमें उनकी एनर्जीज के साथ भी करना है। वही सेम स्टेप, वही ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमें उनकी एनर्जीज पे भी लगाना है। तो लेट मी डू दिस साइड बाय साइड। फर्स्ट रिएक्शन की जो एनर्जी है वो -393.5 है, जिसमें कि हम ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम्स सेकेंड वाले की एनर्जी। जो काम हमने रिएक्शंस के साथ किया, वही काम हमें उनकी एनर्जीज के साथ भी करना होता है। इसका अपने को एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में
हम इसमें से थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब नेगेटिव साइन हमारे पास है, नेगेटिव साइन हमारे पास है, दैट नेगेटिव साइन will can be used to transpose LHS to RHS and RHS to LHS, or we can write it like this also: CH4 gas, 2O2 gas. I'm writing equation number 3 directly, and then I'll be subtracting it. We can easily visualize that various groups, atoms, elements are going to simplify. Minus, 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 and a minus. CO2 cancels with CO2, 2H2O cancels with 2H2O. This O2 and O2 makes 2O2, so they both together cancel out this 2O2. Now let's see what remaining we have. We have carbon solid, we have 2H2 gas, and this CH4 with a negative sign will shift over there on the RHS and become CH4 gas. Here is our desired reaction that we were interested for. The same thing we have to perform with the energy also. We have to subtract minus 890.3 from the above values. On performing these calculations, we have an answer of minus 74.8 kilojoule per mole, which is the energy required for this particular reaction, which is the formation of methane. This particular reaction. In this way, we can calculate the energy of the desired reaction by using the energies of the given data. Okay, let's try one more interesting question on this. One level up. In this question, we have to frame the reactions by ourselves of the given data. The data is given as in the form of a word statement, word problem. Let's see. Note down the question. The combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atm. After combustion, CO2 and H2O will be formed in the liquid state. H2O liquid are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy, as the conditions provided are standard, that is why they're using the word standard enthalpy of formation
that is delta FH naught of benzene standard enthalpies of formation of CO2. See, these are the reactions that are provided. This is a given data has started, but it is in the form of word statement. We have to frame it in the form of reaction. R minus 393.5 kilojoule per mole and minus 285.83 kilojoule per mole. First of all, we need to write the aim reaction and the given reactions. Everything has to be framed, right, first of all. So the reaction that we need to aim for is the reaction that have asked us, that is the formation. We need to find the standard enthalpy of formation of benzene. This is the desired reaction. Benzene is C6H6, that will require 6 carbons and 6 hydrogens. Okay, we need to take this with the state, and it will give us C6H6 liquid. This reaction we need to approach for. And now we will write the reactions that are given in the data. They are, first reaction that is given is this part. Formation of CO2 is given. First we have combustion of 1 mole of benzene. We have combustion of benzene first. So let's write that reaction. किसी भी कंपाउंड का कंबशन करने के लिए हमें उस कंपाउंड में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना होता है. एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, जितने कार्बन है उतने हम CO2 जनरेट करेंगे और जितने हाइड्रोजन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वाटर जनरेट होंगे. इस रिएक्शन की जो डेल्टा H प्रोवाइडेड है इन द क्वेश्चन इज, बिकॉज इट इज एन कंबशन रिएक्शन, हम खुद उसको माइनस में ले रहे हैं, अदरवाइज वहां तो सिर्फ वैल्यू दी हुई है, बट इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट वाइज इट इज टेकन इन नेगेटिव किलोजूल पर मोल. Now, second reaction provided is the formation of CO2, which we know takes place from carbon and oxygen. This will generate carbon dioxide. The enthalpy for such reaction is also given, minus 393.5 kilojoule per mole. It is mentioned. And the third reaction that they have provided us is the formation of water. We are provided with formation of water, which is obviously formed by hydrogen and half oxygen. This will generate water liquid state. And the enthalpy change for the given reaction is also provided, minus 285.83 kilojoule per mole. Now it becomes the complete question that we had taken previously. अब इन तीनों रिएक्शंस का हमें कॉम्बिनेशन करके, सूटेबल कॉम्बिनेशन परफॉर्म करके
हमें जो एम वाली रिएक्शन है वो जनरेट करनी है। इफ वी परफॉर्म द प्लानिंग पार्ट, देन we need 6 carbons which will be available from here. We need 3 hydrogens which will also be available from here, and we need benzene which is also available here only. So somewhat of the previous kind. We have to multiply 6 to the equation सर with जो भी एलिमेंट्स now we have to multiply, we need 6 carbons, so we will multiply 6 with equation 2. Along with that, we need hydrogens, 3 hydrogens, that will be multiply 3 into equation number 3. And then since we need to shift benzene onto RHS, we have to subtract that particular reaction, that is equation number 1. So this will be the process that we will be executing for this question. And the same thing, the same changes has to be performed with the energies that are mentioned in front of the reactions. On performing this process along with these reactions and with the energies, the same sequence, the same changes we have to apply in the energies. On doing such things, we will get the reaction that we have presented in AIM, and the final answer that you must be getting on performing the calculations is minus 48.51 kilojoule per mole.